चलिए आज एक बहुत अच्छे प्रश्न पे मेरे विचार देखते हैं क्या है। मुझे बहुत बार ये प्रश्न आया था, हु इज शिव, शिव क्या है, महादेव कौन है, महादेव जी कौन है। इसका उत्तर मेरे भाषा में जो मैंने थोड़ा लिखा है। कभी सोचा है शिव कौन है? क्या शिव एक देवता है? क्या शिव एक कल्पना है? क्या शिव एक पुरानी कहानी के पात्र है, या शिव कुछ और ही है जो हमारे समझ से भी परे है? शिव मंदिर के गर्भगृह में बैठे एक लिंग रूप तक सीमित नहीं, शिव हिमालय के बर्फ तक भी सीमित नहीं। शिव तो हवा में भी है, आग में भी है, पानी में भी है। शिव तो वो शून्य में भी है जहाँ से सब कुछ जन्म लेता है। जो दिखाई दे वो जगत है, जो समझ ना आए वो रहस्य है, और जो दोनों से परे हो वही शिव है। शिव का अर्थ ही जिसमें सब समा जाए। शिव रूप भी है और अरूप भी। कोई उन्हें महादेव कहता है, कोई नीलकंठ, कोई भोलेनाथ, लेकिन असल में शिव एक ऐसी एनर्जी है जो हर जगह है। जैसे सूरज की रोशनी को तुम रोक नहीं सकते, वैसे ही शिव को तुम सिर्फ नामों और रूपों में बांध नहीं सकते। अग्नि को देखो, वो जलती भी है, रोशनी भी देती है और रसोई भी बनाती है। शिव भी वैसे ही है, कभी विनाश नायक, कभी पालन करता, कभी प्रेम और दया का सागर। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। विष्णु जी पालन करता है जो दुनिया को संभालते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, लेकिन शिव उन सबसे परे है। शिव वो है जिन्हें बिना ना लक्ष्मी का धन टिकता है, ना सरस्वती का ज्ञान, ना विष्णु की पालना, ना ब्रह्मा की सृष्टि, क्योंकि शिव ही वो शून्य है जिसमें सब कुछ समाया है। वो ना शुरुआत है ना अंजाम, ना सिर्फ देव है ना सिर्फ इंसान। वो सब कुछ है पर भी शून्य है। वही शिव है। सबसे मशहूर कथा है समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर मिलके समुद्र को मंथन करते हैं तो पहले विष निकलता है, जिसे हम हलाहाल कहते हैं। विष इतना घोरा था कि संपूर्ण सृष्टि को जलाकर ख़त्म कर देता। तब शिव आगे बढ़े। उन्होंने बिना किसी शर्त के वो विष अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ बन गए। सोचो, जो देवता भी डर गए, जो असुर भी भाग गए, शिव ने उसे अपनाया, क्योंकि वो शिव है जो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उठा लेते हैं ताकि हम सब जी सके। वही तो शिव है। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे शिव अपनाता है। ज़रा सोचिए, अपने परिवार के लिए हम कितना सह लेते हैं, और शिव उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के लिए विष पी लिया। वही तो उनकी महानता है। शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव बिना शक्ति एक शव है, और शक्ति बिना शिव एक अंत भी नहीं बन सकती। दुर्गा, काली, पार्वती सब शक्ति के रूप हैं, और उनका संगम ही पूर्णता है। जैसी बिजली और तार, बिजली हो पर तार ना हो तो रोशनी नहीं आएगी, तार हो पर बिजली ना हो तो भी अंधेरा रहेगा। शिव और शक्ति का संगम ही प्रकाश है। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव शव। दोनों मिलके बनाते हैं जीवन का सच्चा प्रवाह। लोग कहते हैं शिव विनाश नायक है, लेकिन ये विनाश बुराई का है, अहंकार का है, अंधकार का है। शिव वो है जो नया जीवन देते हैं पुराने को तोड़ के। एग्जाम्पल से जानते हैं, एक किसान को देखो, फसल काटने के बाद खेतों को जला देता है, लेकिन उसका मतलब बर्बादी नहीं होता। उसका मतलब होता है नए बीज के लिए ज़मीन को तैयार करना। शिव का विनाश भी वैसे ही है, नए के जन्म की तैयारी। शिव सबसे अलग है। ना उन्हें सिंहासन चाहिए, ना सही पोशाक चाहिए। उन्हें कपड़े बस उनके कपड़े देखिएगा, एक वैराग्य के कपड़े, गले में सांप, जटा में गंगा, और भस्म अंगों पर, और फिर भी वो महादेव कहलाते हैं। असल महानता सिंप्लिसिटी में है। शिव हमें सिखाते हैं
तुम्हें बड़ा बनने के लिए ना सही लिबास चाहिए ना महल, तुम्हें बस सच्चा और सरल होना चाहिए। ना सोना ना चांदी ना ताज ना तख्त, बस भस्म और त्रिशूल के साथ। फिर भी जो सबसे बड़े देव बन गए वही तो है मेरे भोलेनाथ। शिव को आदि योगी कहा गया। पहले पहले योगी, पहले गुरु थे शिव, जिन्होंने संपूर्ण जगत को योग सिखाया, वह वो थे मेरे शिव। उनकी बैठक, उनका ध्यान, ये हमें सिखाता है कि असली शक्ति अंदर के शांत समंदर में ही है। आज हम सब भाग रहे हैं पैसा, शौहरत, सफलता के पीछे, पर शिव बस आंखें बंद कर शून्य बैठ जाते हैं और सब कुछ उनके चरणों में आ जाता है। यह है इनर पावर। सोचो, एक नदी अपना पानी रोक दे तो वो गाढ़ा बन जाता है, लाइक तला बन जाएगा। पर जब वो अपने अस्तित्व को समझकर समंदर की तरफ बहने लग जाती है, तब वो अपनी पूर्णता को पाती है। इंसान भी वैसे ही है। जब तक हम अपना फ्लो शिव से जोड़ते नहीं, तब तक हमें अपना असली रूप को नहीं जान पाते। शिव कल है और महाकाल भी। शिव कल है और महाकाल भी। समय के परे, समय के नायमक। कोई देवता उनसे पहले नहीं, उनके बाद नहीं। उनकी जटाओं में गंगा बह रही है, गले में समय का नाशक काल सर्प लपटे बैठा है, और आँखों में प्रेम और दया का समंदर है। There is a song poetry, or very short poetry. Okay, he is a time yet beyond time. He is a time yet beyond time. He is void yet the source of all. He is the silence and he is the sound. तो शिव कौन है? शिव वही है जो हमेशा साथ है, तुम्हारे आंसुओं में है, तुम्हारे खुशी में है, तुम्हारे अकेलेपन में है। जब तुम गिरते हो, कोई संभालता नहीं, तब एक अनजाना बाल तुम्हें उठाता है, वही शिव है। जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया और फिर भी तुम्हें नई रोशनी मिलती है, वो शिव है। जब सारी दुनिया छोड़ जाती है और दिल के कोने में अंधेरा रह जाता है, तब एक आवाज़ आती है, मैं हूँ, और वही शिव है। तो शिव मंदिर में बंद मूर्ति नहीं, शिव एक एक्सपीरियंस है। शिव एक एनर्जी नहीं, शिव एक प्यार है। उनकी शक्ति में जगत है और उनकी दया में सब कुछ समाया है। शिव ना शौहरत है ना अंजाम, शिव ही राह है, शिव ही मंजिल है। ना जन्म से पहले ना मृत्यु के बाद, ना शब्द में ना सोच में ना बात में, जहाँ सब कुछ समझ जाए, उसी शून्य का नाम है शिव। तो अंदर के शिव तो अंदर तुम तो अगला सवाल तुमसे है, तुम्हारे अंदर जो शांति है, जो प्रेम है, जो ऊर्जा है, क्या तुम्हें उसे पहचाना? अगर नहीं तो समझ जाओ, तुम अब तक शिव को नहीं पहचाना। ये बात समझ आ चुकी नहीं कि तो ठीक है, आई जस्ट एक्सप्रेस माई व्यू, इसलिए मैं फेसलेस वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। धन्यवाद। सांब सदाशिव।